पावनता प्रसन्न से पिछले दिन मैंने बताया, अनेक प्रकार की परिस्थितियों को स्वीकार करते हुए भगवान श्री कृष्ण 16,108 विवाह, सभी पत्नियों के लिए मर्यादित रहने की व्यवस्था, परिवार के संवर्धन की व्यवस्था भगवान की। भगवान श्री कृष्ण की एक पत्नी से 10 पुत्र और एक कन्या जन्म हुई। आप लगभग गुणा कर लीजिएगा, 16,108 में 10 का गुणा कर लीजिएगा, उतने पुत्र थे। और 16,108 को कन्या हुए, 10 पुत्र और एक कन्या। पूरा परिवार आनंद से चल रहा था, किसी चीज की कमी नहीं। साक्षात लक्ष्मी जी भी द्वारिका में आने के बाद अपने को संकुचित हो जाता और संकुचित होकर के विचार करते, काश मैं द्वारिकापुरी में गोविंद श्री कृष्ण की आराधनी बन रहती तो सेवा तो मैं कर रही हूं। ध्यानाध्यक्ष कुबेर की द्वारिकापुरी की शोभा को देखकर के, व्यवस्था को देखकर के आश्चर्य रहते हैं। सारी व्यवस्थाएं परिवार संवर्धन कर रहा है, बढ़ रहा है। एक दिन भगवान ने विचार किया, घर गृहस्थी परिवार बाल बच्चों के साथ है, काम करते करते लोग थोड़ी सी उदासी को प्रकट करते हैं, तो थोड़ा सा परिवार में आपसी संवाद होना चाहिए। पिछले दिन मैंने बताया था, संवाद समाधान का कारण होता है, संवाद समाधान का कारण होता है। विवाद से समाज राष्ट्र का विरोध होता है। संवाद का मतलब क्या? जो खामियां हो, जो त्रुटि हो, जो दोष हो, जो बुराइयां हो, जो कमियां हो, उसको उसके जो नायक हो उनके सामने पटल पर रखना, ये तो संवाद है। विवाद बात कुछ नहीं हो, एक ऐसे रिएक्शन की कोई बात कर दिया जाए जो कि पूरे राष्ट्र में, देश में उथल पुथल हो जाए, इसे हरास होता है। मानवीय जीवन को आगे बढ़ने के लिए संवाद होना ही चाहिए। संवाद से जीवन उत्कर्ष होता है, उज्जवल होता है, प्रशस्त होता है। विवाद से जीवन की शक्तियां, एनर्जियां कमजोर होती है, इसीलिए संवाद होना चाहिए। भगवान ने संवाद को उद्देश्य से न करके एक दिन भोजन जीव रहे थे, पा रहे थे, भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी भोजन पवा रहे थे, पंखे उड़ा रहे थे। पहले की जमाने की बात है, आज से 6,000 वर्ष पहले की बात है। पहले के जमाने में पति लोग बाहर से आते या भोजन करने बैठते तो उनकी पत्नियां उनको पंखा डालती नहीं थी। बाहर से आते थे तो पैर भी धोती थी, चरणानु पी लेती थी पहले। आज वैसा कर दिया जाए तो कहीं पत्नी आकर कहे कि मैं बाहर से आ रहा हूं, चरणानु दो, क्योंकि घर में रखा हमारा चरणानु काफी ले लीजिए। हो ऐसा जी पहले के सब था, पहले था। रुक्मिणी माता पंखा पूरा है और भोजन को दिया था।
भगवान श्री कृष्ण भोजन की ग्रास को अपने मुख में डाले, उनसे आगे समाप्त करना था, रुक्मिणी जी को नाराज करना था, क्रोध कराना था। क्योंकि जो भी भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां थी हमेशा बड़ा प्रतिवत रहते थे, चाहे वो जामवती जी हो तब, चाहे सत्यभामा जी हो तब, क्या वो कोई पत्नियां थी, लेकिन भी रुक्मिणी माता को क्रोध होते ही पूरे राज्य में किसी ने नहीं देखा था। एक मंत्री से लेकर के संतरी के सारे लोग यही प्रार्थना करते देवी देवी देवता के मंदिर में जाते तो प्रभु अगर मलिकनी हो तो रुक्मिणी माता जैसा सबसे समाचार पूछते थे। मंत्री जी ठीक ठाक है, व्यवस्था चल रहा है, माता जी ठीक है, एक संतरी के बेटा ठीक है, तो परेशानी मंत्री से लेकर के संतरी तक सबसे समाचार पूछ रहे थे, सबसे वार्तालाप कर रहे थे। ऐसे भी कभी नाराज होती ही नहीं, लेकिन भगवान ने तो विचार कर लिया था कि रुक्मिणी जी को थोड़ा सा क्रोध में लाना है। अब भगवान को चाह रहे तो कोई क्या करेगा। रुक्मिणी भोजन परोस करके पंखा झेल रही थी, बुला रही थी। अचानक भगवान श्री कृष्ण भोजन के ग्रास को खाते खाते अपने हाथ में भोजन ग्रास को लेकर के रुकते रहे, मुख्य रास्ता। कुछ समय तो रुक्मिणी माता देखती रही कि आगे भोजन करते समय अचानक भगवान ने भोजन करना बंद क्यों कर दिया। रुक्मिणी माता ने कहा, प्रभु आप भोजन करते समय भोजन की ग्रास को लेकर के आ नहीं रहे, क्या बात है? क्या भोजन के व्यंजन में स्वाद नहीं है, या किसी प्रकार के भोजन में कोई त्रुटि है, या कोई राज्य में कोई ऐसी गलती हो गई जो इसी से याद रहा, या हमारे द्वारा कोई गलती हो गई है जिस गलती पर विचार करके आप भोजन करना बंद कर देंगे। बोली क्या बात है? भगवान नहीं बोले। बार बार रुक्मिणी जी के पूछने पर क्या तुम कारण तो बताइए कि आप भोजन के ग्रास में नहीं डाल रहे हैं। भगवान ने कहा, देवी जी गलती की बात करती हो, गलती की बात करती हो, एक दो गलती होगा तब तो मैं कुछ कर सकता। गलती पर गलती, गलती पर गलती, गलती पर गलती तो करती चली जा रही हो, आप उसकी कोई गलती हुआ है? अरे प्रभु जो गलती हमारे द्वारा हो रहा है तो बता दें क्यों नहीं आप हैं? अब इतने दिनों तक गलतियां हमारे द्वारा होती चली गई, आप बताए नहीं, बताया जाए कौन से हमने गलती किया, कौन हमारे द्वारा गलती हो गया तो मैं सुधार करूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सबसे गलती तो पता भी तुमने किया जो हमसे विवाह किया। लीजिए, एक मतलब होता है 10 गो बेटा के बाप बन चुके हैं भगवान श्री कृष्ण, एक लाली बेटी भी हो चुकी है, बेटे की विवाह करने के जो विवाह शादी में हो गया तब की बात है। और बताइए आज की अगर पत्नी होती तो अकल को ठिकाना लगा देती, दिमाग को ठिकाना लगा देती, खा करके कुछ न कुछ बोलते रहते, तीन भोजन बंद कर देते, भोजन बंद कर देते। भगवान ने कहा, देवी जी गलती की बात करते हो, गलती पर गलती करते हो, गलती पर गलती करते हो, आप पूछती हो अरे महाराज कौन सी गलती होगी बता तो दीजिए। भगवान का सबसे प्रथम गलती तुमने किया हमसे विवाह करके। अब तो ये क्या हो गया? हाथी तो ऐसा कुछ बात ही नहीं करते। भगवान के देवी जी तुम्हारा विवाह तो शिशुपाल के साथ हो रहा था, तुम्हारा विवाह शिशुपाल के साथ तुम्हारे भाई ने कर दिया था, और वैसे राजकुमार शिशुपाल के ऐसे धनवान वैभववान ऐश्वर्यवान शिशुपाल के होने के बाद भी तुमने मेरे जैसे बालिया से विवाह किया। आई भगवान का तुम ये कहोगे बहुत आप सुंदर है, कहानी सुंदर है, कोई करुणा कहता है, कोई काला कहता है, कोई कृष्ण कहता है। कंस तो जिंदगी में कृष्ण कहा ही नहीं, कपटी कहा, कुटिल कहा, कृष्ण नहीं।
काहे को ऐसा बस ये बात है नहीं। एक बार मैंने कहा कि कभी आप लोग को भले खाने तो है लेकिन जगत के उजाले हैं। एक वृंदावन का कवि थे, उन्होंने कहा कि खासियत इस बात की है, खासियत इस बात की है तो इतनी अपूर्व सुंदर हो, अपूर्व तुम्हारा स्वरूप है कि अगर कहीं लाला की जगह पर तुम लाली होते तो तुम्हें देखने के लिए करोड़ों करोड़ों लोग, लाखों लाखों लोगों का गर्दन रोज पड़ जाता। इतने तुम सुंदर हो। और तो देखिए किस भगवान ने कहीं बांसुरी ले करके अपने गाँवों को नेत्रों को चिकित्सा करके विमान बोलता है, किसी को बुला रहा है। कितना सुंदर है। इसीलिए तो मधुराश्रम बनाने के लिए उस मधुराश्रम में बताया गया है कि सब कुछ उनका सुंदर ही सुंदर है। नाक से लेकर रात से लेकर आग से लेकर मंडल से लेकर के अपूर्व सुंदर है, अपूर्व सुंदर है। भगवान देवी जी तुझे कहो कि आप महाराज बहुत बड़े सुंदर है, कहा है कुछ सुंदर देवी जी। कोई करुणा कहता है, कोई काला कहता है, कोई किस कहता है, कोई कपटी कहता है। आगे भगवान ने तुम ये कहोगे कि कुल खनान काहे को कुल खनान। कोई नंद नंदन कहता है, कोई वसुदेव नंदन कहता है, कोई देवकी नंदन कहता है, कोई यशोदा नंदन कहता है। आप कोई कहते किसी का सही है, पता नहीं इसका नहीं। कुल खनान का पता नहीं, रूप भी नहीं है। पुरुषार्थ की बात करोगे देवी कि तुम यही कहेंगे पुरुषार्थी आप हैं, काहे को पुरुषार्थ। जन्म लेते ही मथुरा से गोकुल जाना पड़ा, गोकुल में कुछ भी नहीं रहे। दुष्टों के अत्याचार से भाग करके, राक्षसों के अत्याचार से भाग करके मथुरा में आए। मथुरा में ही वहां से भाग करके हमको द्वारिका अपने में आना पड़ा। केवल से कुल का नाम का पता है नहीं, बल है नहीं, रूप है नहीं, वैभव ऐश्वर्य है नहीं, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। आप चाहोगे तो हमें छोड़ करके दूसरा विवाह कर सकती हो। भला ऐसा बात अगर कोई कहे तो कैसा अजीब बात लगेगा, कैसा लगेगा। अचानक एक बातों को भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी से कह रहे थे, रुक्मिणी जी से बर्दाश्त नहीं हो पाया और मूर्छित होकर के जमीन पर प्राण झगड़ा नहीं किया, विवाद नहीं किया, गिर गई। और ये क्या हो, मैं तो हास्य कर रहा था, मजाक कर रहा था, हंसी कर रहा था, ये तो सत्य मान लिया। भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप बनाया और दो भुजाओं से रुक्मिणी जी को उठाया और एक भुजाओं से अपने पितामह से पंखा चलने लगे। रुक्मिणी जी जब कुछ देरों के बाद होश में आई, मूर्छा जब समाप्त हुआ तो भगवान ने देवी जी क्या मेरी बातों को आपने सत्य मान लिया? क्या मेरी बातों को आपने सत्य मान लिया? एक तो मेरे हास्य के रूप में कहा यही गृहस्थ आश्रम का आनंद है और तो काम करते करते टेंशन हो जाते हैं। यही कभी एक पत्नी के साथ थोड़ा सा हास्य परिहास हो जाता है, संवाद हो जाता है, ऐसे तुमने साथ मान दिया। रुक्मिणी माता ने कहा प्रभु भले आपने संवाद किया हो, हंसी किया हो, हास्य किया हो, लेकिन आपने जो भी कहा वो सत्य कहा। और अच्छा तो कहते बातों को तुमने सत्य मान लिया? हाँ, कैसे मान लिया बताओ, कैसे मान लिया? तो रुक्मिणी करी तो आपने कहा हे रुक्मिणी राजपुत्री सीता, राजपुत्री सीता भूपै लोकपाल विभूति। हे रुक्मिणी कहा तुम राजा की लाडी राजकुमारी और हमारे जैसे एक साधारण से आपने विवाह कर लिया। महानुभाव श्रीमद्भे
रूपई दे बोलो जीता। आपने कहा कि महाराज क्यों आपने विवाह कर लिया? भला बताइए, आप कहाँ ईश्वर, आप कहाँ ब्रह्म, आप कहाँ परमात्मा, और मैं कहाँ एक नारी, एक राजकुमारी, आपका मेरा हो सकता है? एक तो आपने कृपा किया जो हमें स्वीकार कर लिया, मेरी बात बता दी। अच्छा तुम क्या क्या कर रही हो? आगे भी महाराज आपने कहा रूप महाराज काले हैं तो तुम कमाल कर रहे हैं, अगर बुरे होते तो क्या करते? बल की बात आपने कहा महाराज आप वहां निवास नहीं करते हैं जहां अस्मिता, अविवेक, अस्वभाव, असरणता, असमानता, असमरसता के बल से जो लोग अपने जीवन को जी रहे हैं, वहां का आप स्वाभाविक रूप में रहते हैं। यही कारण है कि चाहे मथुरा को छोड़ना पड़ा, चाहे पुनः गोकुल में जाना पड़ा, चाहे गोकुल से पुनः मथुरा आना पड़ा, या मथुरा से द्वारिका आना पड़ा, ये तो आपका स्वभाव है, तो नहीं चाहिए। आगे राजयोग विवत्य सुगुरु समुद्र शरण करा। महाराज आपने समुद्र का शरण लिया, ये तो होना ही चाहिए। बलद भी कितेशा महाराज इतना ही नहीं, ऐश्वर्य वैभव इत्यादि के द्वारा आपको कोई पहचान नहीं पाता है। आप अपूर्व अपने बल से, पराक्रम से संपन्न। भगवान ने कहा अयम ही परमो लाभ महेशु वेदिना ये नहीं यामा प्रिया भागिनी हे भागिनी अयम ही परमो लाभ। एक गृहस्थ आश्रम का यही परम लाभ है। कभी कभी परिवार बाल बच्चों के साथ बैठकर थोड़ा सा वार्तालाप हो जाता है, संवाद हो जाता है, ऐसा नहीं हो तो काहे के गृहस्थ आश्रम, काहे के गृहस्थ आश्रम? गृहस्थ आश्रम इसीलिए होता है क्योंकि परिवार बाल बच्चे बैठकर कुछ संवाद हो जाए। आगे भगवान ने रुक्मिणी जी को प्रसन्न किया। पुनः समय आकर के भगवान श्री कृष्ण ने अपनी 8 प्राणियों से जो 10-10 पुत्र हुए और एक कन्याएं हुई थी, भगवान की ओर 16,000 प्राणियों से 10-10 पुत्र और एक कन्याएं जो जन्म लिया था। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की 8 प्राणियां जो थी उनमें रुक्मिणी जी का नाम है, जिन रुक्मिणी जी से प्रद्युम्न जी महाराज का जन्म हुआ था। सत्यभामा दूसरी प्राणी है, जिनसे भानु नाम के पुत्र प्रधान रूप हुए थे। जामवती नाम की तीसरी प्राणी है, उनसे सांब नाम के श्रेष्ठ पुत्र हुए। सत्या नाम की चौथी पत्नी प्राणी है, जिनसे एक पुत्र हुए। और कालिंदी से सुन आदि पुत्र हुए। लक्ष्मण से घोष आदि पुत्र हुए। वृंदा से दीप आदि पुत्र हुए। और भद्रा से संग्राम जीत नाम के पुत्र हुए। ये भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियों से ये 8 पुत्र हुए। श्री रुक्मिणी जी के पुत्र प्रद्युम्न का विवाह ये पहले मैं बता चुका हूं। जो कामदेव की पत्नी रति है, जो अगले जन्म में मायावती बनकर के प्रकट हुई थी, उन प्रद्युम्न जी का विवाह मायावती के अतिरिक्त रुक्मिणी के भाई रुक्मिणी जो था, जो विवाह में बाधा पहुंचाया था, उस रुक्मिणी के भाई रुक्मिणी की पुत्री रूपमती के साथ हुआ। कभी कभी इसी परंपरा को लेकर के कोई लोग प्रश्न क्या करते हैं। दक्षिण भारत में परंपरा है कि मामा की लड़की, बुआ की लड़की से भी लोग विवाह कर लेते हैं। महाराष्ट्र, दक्षिण भारत, उनकी कोई परंपरा हुई। एक कुल परंपरा होती है, एक देश परंपरा होती है, एक सार्वजनिक वैदिक परंपरा होती है। जहां पे सार्वजनिक धर्म की बात आती है, वहां पर वैदिक परंपरा को एक आदर किया जाता है। और समझिए, भगवान श्री कृष्ण की पत्नी का नाम है रुक्मिणी जी, रुक्मिणी जी के भाई का नाम है रुक्मी,
जब विवाह में बाधा को बताया था। अब उस रुक्मिणी की पुत्री का नाम है रुक्मवती। उस रुक्मवती का विवाह जो है प्रद्युम्न जी के, प्रद्युम्न की जो प्रद्युम्न के पत्नी रुक्मवती बताया गया है कि उन अनिरुद्ध जी के साथ हुआ, अनिरुद्ध के साथ हुआ, रुक्मवती के साथ हुआ, जिससे अनिरुद्ध नाम के पुत्र को, मैंने प्रद्युम्न का विवाह रुक्मिणी की जो रुक्मिणी का बेटा जो था और पौत्री हुई, रुक्मिणी की पौत्री जो रुद्रना के साथ हुआ। कहने का सीधी सीधी बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी की बहन के साथ हुआ था, भगवान श्री कृष्ण के बेटा का विवाह और उनके कर्मा के पुत्र का नाम बलि था। वो बलि अलग है शास्त्रों में। एक बार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र जो प्रद्युम्न है, उन प्रद्युम्न के पुत्र जो अनिरुद्ध है, उन अनिरुद्ध के विवाह में श्री बलराम जी ने राजा रुक्मिणी को भूत क्रीड़ा में छलपूर्वक जब हारने पर अपमान की कोशिश किया तो उस अवसर पर उन्होंने राजा रुक्मिणी को मार डाला। इसके बारे में बताया गया जो रुक्मिणी का जो बेटी थी वो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र को स्वीकार करती मानती, ऐसा वो नहीं चाहता। विवाह के अवसर पर बहुत उनका होना शुरू कर दिया। पहले श्री नाराजी थी, वही बलराम ने कहा कि अब अधिक हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होगा। विवाह के अवसर पर ही उस रुक्मिणी को मार दिया गया। ऐसे श्री कृष्ण और बलराम आदि ने अनिरुद्ध का विवाह संपन्न करके और पुनः द्वारिकापुरी में आ गया। आगे भगवान श्री कृष्ण के पौत्र जो श्री अर्जुन जी थे, उनका दो विवाह और हुआ। उसमें एक तो रुक्मिणी की पौत्री के साथ हुआ था, दूसरा विवाह बाणासुर की बेटी उषा के साथ हुआ था। इस बारे में निवेदन किया गया है कि जो भगवान श्री कृष्ण की नाती जो अनिरुद्ध जी थे, जो प्रद्युम्न के पुत्र थे, जिनके विवाह में रहस्य बताया गया है। बाणासुर एक पुत्री थी जिसका नाम था उषा। वो उषा एक बार अपनी सहेली, अपनी दासी जिसका नाम था चित्रलेखा, उस चित्रलेखा से कह देखो इस दुनिया में सबसे अपूर्व सुंदर कौन है, उसी समय विवाह करना। चित्रलेखा ने कहा हमारे पास ऐसी विद्या है, ऐसा ज्ञान है, ऐसा गूगल की जानकारी है, ऐसा इंटरनेट की बात में जानता हूं, तो वही मानते तो मानिएगा ना। अब यहाँ पर बैठे तुरंत एक गूगल पर डालिए कि सबसे बड़ा धनी आदमी देश के कौन है, एक ही सेकंड में बता जाएगा। सबसे गरीब के लोग भी आते सब कुछ आ जाएगा। डिजाइन है। चित्रलेखा के पास ऐसी विद्या थी, उसने सभी प्रकार की बारी बारी से फोटो का देखो, ये देखो, ये देखो करते करते अंत में अनिरुद्ध जी के बारी आई कि हाँ ये मेरे पति के लोग हैं, पति के लोग हैं। कैसे आएंगे, इसको कैसे प्राप्त किया जाएगा? चित्रलेखा ने कहा मैं अपनी माया विद्या के द्वारा तुले जाऊंगा, मेरे पास माया विद्या है, वो सुनते रहेंगे तो तुमको मैं काम करके ले जाऊंगा। अच्छा ठीक है। वही चित्रलेखा ने अपनी माया विद्या द्वारा द्वारिका में जो भगवान श्री कृष्ण के नाती अनिरुद्ध जी थे उनको अपहरण करके लिया और लाके बाणासुर के राजमहल में उषा के राजमहल में रख दिया गया। उषा ने अपने पति के रूप में अनिरुद्ध जी को स्वीकार किया। बहुत दिनों तक उषा राजा वैसे पहले बहुत आंतरिक बनेगा। उषा और अनिरुद्ध जी रहने लगे चित्रलेखा से काटे। एक दिन मंत्रियों को द्वारा बाणासुर को पता चला कि आखिर अर्धरात्रि में भी कोई वार्तालाप करता है, घंटे की आवाज आती है, घनघनाहट की आवाज आती है। एक हो गया सुने के सुने
और पता होते हुआ कि मेरी मेरी बेटी जो उषा है उसके पास एक बालक है जो उसको अपने पति के रूप में स्वीकार किया है, और पता होते होते ये हुआ तो दूसरा बालक नहीं है, वो बलराम जी का पति है। बलराम जी का नाती लगती बलराम जी के नाती कृष्ण भगवान के नाती लगते हैं, बेटा के लड़का और कर दिया। यह घटना की जानकारी जब बलराम जी और श्री कृष्ण भगवान को हुई, बलराम ने कहा कृष्ण कुछ तुमको पता है क्या? बलराम को धरना चढ़ा था, अरे प्रद्युम्न का पुत्र अनुज को मानसुर ने बंदी बना कर रखा है, आखिर हम लोग के क्या मतलब होता है? मेरी कीर्ति को धूल कर दिया। मानासुर की नगरी में जो पढ़ाई किए, घोर संग्राम हुआ मानासुर और भगवान श्री कृष्ण, घोर संग्राम हुआ। मानासुर अपनी माया द्वारा कभी कभी ऐसा अपूर्व रूप को बनाता कि बलराम और श्री कृष्ण भगवान कभी कभी भ्रमित हो जाते। अंत में मानासुर की 20 भुजाएं थी। भगवान श्री कृष्ण ने मानासुर के 18 भुजाओं को काट दिया, 2 भुजाएं छोड़। वो मानासुर शंकर जी की आराधना करके, इस बीच बहुत संग्राम हुआ था, बताएगा शंकर जी की आराधना करके बल विद्या को प्राप्त किया था। शंकर जी ने चेला पार्वती पढ़ा है, बुलाया है बुलाएं में, और शंकर जी कैलाश छोड़ करके आ गए, भगवान श्री कृष्ण से झगड़ा करना, दंड हो गया। अब बाणासुर संग्राम बंद हो गया, श्री कृष्ण भगवान और भूतभाव शंकर जी संग्राम छिड़ गए। ऐसे छिड़ने के बाद बताया गया युद्ध शुरू हो गया। उस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण की वैष्णवी विद्या द्वारा भगवान श्री कृष्ण शीतल जल का प्रहार कर रहे हैं, भूत भाव शंकर जी उष्ण जल का प्रहार किया जा रहा है। ऐसे अपने अपने विद्याओं द्वारा के नागास का वनास का विनाश का एक प्रयोग किया जा रहा है। अंत भगवान ने एक विद्या द्वारा भूत भाव शंकर जी को शीतल जल द्वारा जड़ा कर उखाड़ आने का है, ऐसा बाण मारा कि भूत भाव शंकर जी कांपने लगे और उखाड़ जोरों से हुआ, जोरों से। ऐसे जब आहत हो गए भूत भाव शंकर जी, उन्होंने अपने स्वरूप को ध्यान किया, ये मैं जिनसे लड़ रहा हूं, ये मेरे स्वामी है, त्रेता जी में राम थे, कभी नरसिंह है, कभी वामन हुए और कभी नारायण, आज कृष्ण बने। हम धर्म में जाकर प्रार्थना की भूत भाव से, प्रभु मैं आपके स्वरूप को समझने में अज्ञानता किया है, मैं आपको प्रणाम करता हूं, मेरे ऊपर कृपा कीजिए और मेरे चेला पर भी कृपा कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण का बाबा ये चेला आप ही का नहीं है, इसे दादा का हमें बदनाम दिया। आप क्या चाहते हैं कि मेरी चाहकर कुछ मार लीजिए, मत प्राण बल मत कीजिए, भगवान को मैं कभी नहीं करूंगा। इसके पास 20 भुजा है, जिन 20 भुजाओं में 18 भुजा मैंने काट दिया, तो मुझे छोड़ दिया। इसके बाबा जो थे प्रहलाद, आपने सुना होगा, प्रहलाद के बलि के विरोचन और विरोचन के मांस, ऐसे अपना इस वंश परंपरा को मैंने आशीर्वाद दिया है। बीमारी में नहीं, मैंने भगवान को दिया है कि धर्माय लोग में प्राण पद नहीं करूंगा, क्योंकि सब परिस्थितियां आएगी तो थोड़ी सी अपने आप कभी किसी मामला अवतार है कि उसमें मांग भी मिले दी, इस अवतार को पूरा कर दे, प्राण पद नहीं करूंगा। आगे आप अपने कैलाश में साधना करने जाए और या बाणासुर को समझाए, एक विवाद नहीं बनाए, इनसे बड़ा और कौन हो सकता है। पुनः वही बाणासुर ने भगवान श्री कृष्ण के जो पुत्र अनुज थे, उनके साथ उषा का विवाह हुआ। इन पावन प्रसंगों को सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को
बहुत भाव शंकर जी ने कहा प्रभु मैं जात रहा हूं, लेकिन इस घटना को किसी से बताना नहीं है कि अपने चेला के लिए बहुत भाव शंकर जी ने भगवान से संग्राम किया। भगवान श्री कृष्ण नहीं इस कथा को जो सुनेगा कि बहुत भाव शंकर जी और कृष्ण का जो शीतल जल हुआ है वो व्यक्ति ईश्वर कीर्ति को प्राप्त करेगा, ऐसा मेरा आशीर्वाद। आगे बहुत भाव शंकर जी चलेगा। इस प्रकार भगवान के परिवार के लोग ये बहुत संख्या हो गए। आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये परीक्षित, एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने कुछ बालकों के साथ सुंदर उपवन में घूमने के लिए निकल गए। भगवान श्री कृष्ण के कुछ बालक थोड़ी सी कहीं कहीं अनुशासनहीनता मर्यादाहीनता के काम कर देते थे, खड़ा हुआ। भगवान समझाते भी थे। एक दिन विश्वकर्मा नाम की सभा में भगवान समझाया, एक प्रिय बंधु बांधव, एक पुत्रों, मानव जीवन में व्यक्ति के पास 4 साधन हो जाए, हम 4 साधनों का उपयोग एक साधन के द्वारा, एक सूत्र के द्वारा नहीं करता है तो 4 साधन के द्वारा व्यक्ति कष्ट को प्राप्त करता है, कष्ट को प्राप्त करता है, पतन को प्राप्त करता है, भटक जाता है। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र श्याम जी, जामवती के पुत्र पिताजी, वो 4 साधन कौन कौन होगा, एक नौ सूत्र, तो उसी तरह से जीवन आसान हो जाता है। तो भगवान के जीवन में धन का होना, जीवन में बल का होना, जीवन में पद का होना, जीवन में ऐश्वर्य कीर्ति का होना, ये 4 साधन अगर जीवन में आ जाए, इन 4 का उपयोग अगर विवेक से न करें तो वह धन, वह बल, वह पद, वह रूप वैभव ऐश्वर्य कहीं पे हमारे द्वारा अनर्थ करा देता है। 4 की बात तो छोड़ दीजिए, इन 4 में से एक भी अगर हो, अगर विवेक से उसका उपयोग न किया जाए तो अनर्थ होने की संभावना बन जाती है। केवल धन हो तभी अनर्थ हो जाता है, केवल बल हो तभी अनर्थ हो जाता है, रोक नहीं सकता है। भगवान श्री कृष्ण का बेटा, द्वारिकापुरी में धन की कमी नहीं है, द्वारिकापुरी में धन की कमी नहीं है, पूरी द्वारिकापुरी जो है स्वर्णमय पुरी है। आज तो 2-4 वर्ष सोना हम लोग के पास हो जाता है, तो कल हमारे पास सोना है। पूरी द्वारिकापुरी जो है सोना से मारा गया है, छत से लेके, दीवार से लेके, मकान से लेके, दलान से लेके, खामा से लेके, किवाड़ी से लेके, सब कितना सोना था, स्वर्ण। धन की कमी है नहीं। जहां तक बल की बात है तो बल इतना है, परिवार में 2-4 के समाज के घाटा घाटा हो जाते हैं, गांव गुरु को रमते रहते हैं। ये हमारे सामने है, हम भगवान के परिवार को किसी कितना परिवार लंबा चढ़ा है मैं बता चुका, बहुत बड़ा परिवार में धन भी है, बल भी है। पद की बात, पद की बात, पद इतना बड़ा है कि ब्रह्मा को चाहे तो नौकर बना दे, नौकर को चाहे तो ब्रह्मा बना दे, इतना बड़ा पद है। और कभी है धन की कमी नहीं, बल की कमी है नहीं, पद की कमी है नहीं। जहां रूप वैभव सब की बात है, सारा किस भगवान का प्रभाव अपूर्व सुंदर। बेटा उनके पास 4 चीजें हैं, इन 4 में एक किसी के पास हो जाता है, व्यक्ति अनर्थ करता है। अगर 4 के 4 जाओ बिना अनर्थ हुए नहीं रह सकता है। इसीलिए इन 4 साधनों को अगर विवेक से किया जाए, अनर्थ होने की संभावना नहीं होती। कभी कभी तुम लोग पुराना सुनने को मिल रही है, कभी संतों को, कभी धर्म को अपमान कर देते हो, खान पान में कभी तुम लोग की जिद हो जाती है, ये अच्छा नहीं है। ऐसा होगा मैं समझ उनका भाव होने के बाद में तुम्हारी रक्षा भी नहीं कर सकता। कुछ बालक सुने, कुछ बालक नहीं सुने, कुछ माने, कुछ नहीं माने, और कुछ बात बोले तो भगवान को सुधारवा नाम की सभा में उपदेश दे रहे थे,
नीचे की तरफ सील करके नेत्रों से नेत्रों मिलाकर कहा, और पिताजी की जीवा, बाबा की जीवा कुछ काम नहीं लग गया। एक मात्र का ही काम है, संत हमारे मुकुट मणि हम संतन के दास। जितने रोड साहब झोला साहब सब संत महात्मा है, सबको अपना लुटाते रहते हैं। एक केवल भगवान के बच्चों की बात नहीं है। आप लोग इतने बड़े आदमी के बोध करवाए सकी हो गए, ये भी 60 वर्ष से 70 वर्ष ऊपर होता है। आदमी के घर द्वार दलहन मकान बनाया हुआ के तरह से कुछ किया हुआ है, कहीं बिना परिवार के लोगों से सलाह दी दे लगते हैं, कहते बाबा सब उठा देंगे, दिमाग हल्का होगा, भले हल्का नहीं हुआ हो, लेकिन शक्ति क्या मिलेगा कि पकड़ा गए।